आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की उम्मीदों वाला बजट पेश करने वाली हैं और आज के बजट में महामारी से जूझ रही देश की जनता को राहत देने की उम्मीद लोगों को है और लोगों की नजर इस बजट पर रहेगी। लेकिन आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट की टीम में वो स्पेशल 6 लोग कौन से हैं जिन्होंने इस बजट को बनाने में अहम भूमिका निभाई है और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और खासतौर पर इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बजट में सम्मिलित किया है, कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट किया है, ये आपको समझाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जानिए कि वो 6 टीम किन की है जो स्पेशल 6 हैं। पहला नाम आता है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये भारत सरकार के अर्थव्यवस्था को देखते हैं और सरकार को सलाह देते हैं। बैंकिंग हो, इसके अलावा कॉर्पोरेट हो, प्रशासन हो, ये सारी की एक्सपर्टीज है इनको। दूसरा नाम आता है राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे का। अजय भूषण पांडे पर जिम्मेदारी होगी स्वास्थ्य, रक्षा और साथ ही साथ इनके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा, ये काम इन्होंने किया है क्योंकि ये दोनों सेक्टर बहुत ही अहम है। तीसरा नाम आता है यहां पर व्यय विभाग के सचिव टीवी सोमनाथ का। इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का जो एजेंडा है वोकल फॉर लोकल और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत, उसे कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं पूरे बजट में, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2015 से 17 तक काम किया है पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर। ओवर टू जोस्ना। बिल्कुल अमित, हमने देखा कि निर्मला सीतारमण के वो स्पेशल 6 कौन हैं जिन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई है ना सिर्फ इस बजट को खास बनाने के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए। और जैसा कि आपने उन 6 नामों के बारे में भी बताया, उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी बताया, तो हमें विस्तार रूप से समझ में आया कि बजट में इनकी भूमिका कितनी अहम है। वहीं इस बार के बजट की अगर बात करें तो ठप पड़ी व्यवस्था के मद्देनजर भी ये बजट अहम होगा। कोरोना काल के दौरान पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की नजर है। ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। आज के बजट में और क्या रह सकता है खास, देखिए बजट से पहले हमारी ये रिपोर्ट। बस कुछ घंटों की बात है और उसके बाद सामने आने वाला है मोदी सरकार का वो बजट जिससे देश की 130 करोड़ जनता उम्मीद लगाए बैठी है। कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करने वाली है वो अब तक का सबसे अलग बजट हो सकता है। बजट which is a budget like never before in a way. 100 years of India wouldn't have seen a budget being made post-pandemic like this. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे मोदी सरकार का उम्मीदों वाला बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी पर देखिए आज के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। आज का बजट कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर बनाने वाला होगा। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। महामारी के दौरान आपदा को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन करने पर जोर देते रहे हैं। मतलब आज जो बजट पेश होगा उसमें भी पीएम मोदी की लोकल फॉर वोकल की झलक दिखेगी। देश में बहुत बोला जाता है, सब दूर सुनाई देता है, वोकल फॉर लोकल। जो अपने घर के आसपास चीजें बन रही हैं, स्थानीय स्तर पर बन रही हैं, उस पर मान करना, उसका गर्व करना, उसे प्रोत्साहित करना, यही है वोकल फॉर लोकल। आज का बजट पीएम मोदी के सपनों के मेक इन इंडिया को पूरा करने वाला होगा। वो सपना जो हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का बनाएगा, वो सपना जो देश के छात्रों, युवाओं, महिलाओं, जवानों सबको आत्मनिर्भर बनाएगा। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह
मुश्किल नहीं, और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आज का बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज के बजट में किसानों को खुश करने वाले ऐलान भी हो सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का एक पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं।